दोस्तों मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों हम देख रहे थे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो उसी क्रम में आज हम 12 अप्रैल 2022 की जो दूसरी शिफ्ट थी उसमें रीजनिंग का पोर्शन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, आपके लिए जो डेली संडे जो आता है उसके लिए मॉक टेस्ट के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से। और अगर आप पास खरीदना चाहते हैं तो नीचे जो ये कोड दिया गया है इसे लगाकर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर अपराइट दिया गया है, यहाँ आपको इसको इस प्रकार से लिखा गया है, तो डिस्ट्रॉय को किस प्रकार से लिखा गया है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने जी लिखना छोड़ दिया है, एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। RPRIGHT इसको किस प्रकार से लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है PUVEKTH। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो U और P है इन दोनों को इस तरीके से किया गया है, और लास्ट में H देखिए और T देखिए तो इन दोनों को इस तरीके से किया गया है। R और V को देखिए हम, तो यानी कि इधर +4 हुआ है, और I और E में -4 हुआ है, और G और K में +4 हुआ है। यानी कि पहले दो स्थानों का इंटरचेंज, लास्ट के दो स्थानों का इंटरचेंज, और बीच के तीन है उनमें +4 -4 +4 इस तरीके से करेंगे। तो देखिए डिस्ट्रॉय में डी और ई को इंटरचेंज करेंगे तो ई डी हो जाएगा। ठीक है, तो ई डी से कौन कौन से ऑप्शन है, पहले दूसरे तीसरे, चौथा गलत हो गया अपना। ठीक है, फिर एस को हम +4 करेंगे तो एस को +4 करने पर डब्लू आएगा। डब्लू कौन कौन से ऑप्शन में है, तो पहले और तीसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। फिर आगे करेंगे टी का -4 तो पी आएगा। तो आगे पी के कौन से में, केवल तीसरे में है, तो तीसरा अपना ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा, दूसरा भी अपना गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर पार्क को इस प्रकार से लिखा गया है, रेस को इस प्रकार से लिखा गया है, तो केयर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि CARE यानी ये चारों वर्ड इनमें सम्मिलित हैं। तो आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि जो यहाँ पर ए है तो ए का यहाँ पर साथ लिया गया है, और यहाँ पर भी इसका ए साथ लिया गया है। इसी तरीके से हम केयर का फाइंड करेंगे तो देखिए सी केयर में सी का जो इसमें देखेंगे रेस में से, तो सी का 6 लिया गया है, तो मैं 6 लिख देता हूँ। ए का देखिए तो यहाँ पर 7 लिया गया है, तो 7 लिख देता हूँ। और आर का देखिए तो PARK में आर का 4 लिया गया है, तो 4 लिख देता हूँ। और जो लास्ट में ई है तो ई के लिए कितना लिया गया है, तो रेस में देखिए ई के लिए 2 लिया गया है, तो 6 7 4 2 इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पर हमें 100 का जो कोड है वो ज्ञात करना है। तो 100 का किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को एक पूछ ये यानी कि लास्ट में देखना पड़ता है कि इसमें पूछ क्या रहा है। तो 100 का पूछ रहा है, तो 100 वाली लाइन देखिए तो इसमें 100 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 100 आ रहा है, तो इसके जो आंसर होंगे वो लोअर कोड नॉर में से होंगे। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो वैसे ही अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचे 3 ऑप्शन। अब देखिए इन दोनों में इट और बी को एलिमिनेट करेंगे, तो इट इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन ये जो कोड दिए गए हैं इनमें से इन दोनों में से कौन सा है। तो देखिए जो कोर है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो कोर भी अपना एलिमिनेट हो जाएगा। आगे देखिए तो बी इसमें है, तो बी और इन दोनों के कोड में कौन सा साथ में है, तो देखिए नोर इसमें भी है और इसमें भी है, तो नोर भी अपना गलत आंसर हो जाएगा, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा लोअर। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। आगे देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से वर्ड दिए गए हैं, तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो FCC दिया गया है, फिर UFH, फिर OIS, और फिर LLX, और फिर बाद में FOC। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको अपोजिट दिख रहा होगा। फिर आगे देखिए H और S एक दूसरे के अपोजिट हैं, U और L एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, सॉरी यू और एल एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ओ यहाँ पर देखिए यू, यहाँ पर ओ है यू नहीं है, तो ओ और एल एक दूसरे के अपोजिट हैं, और एक्स और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि एक छोड़कर एक अपोजिट। ठीक है, और यू से ओ में कितना प्लस हो रहा है, तो यू से ओ में माइनस हो रहा है कितना, तो यू से ओ में हो रहा है -6, और एल से एफ में देखें तो -6 इधर भी हो रहा है। ठीक है, अब सी से एच में देखिए तो सी से एच में क्या हो रहा है, तो +5 हो रहा है, और एस से एक्स में देखिए
तो यहाँ पर भी +5 हो रहा है। और सी से एफ में चलूँ तो यहाँ पर +3 हुआ, और एफ से आई में चलूँ तो इधर +3 हुआ, और आई से जे में चलूँ +3, और आई से एल में +3, और एल से ओ में भी +3। यानी कि जो बीच के वर्ड हैं उन सब में +3 चल रहे हैं। तो पहले मैं बीच के वर्ड का +3 करता हूँ, तो ओ का +3 आर होगा। तो आर बीच में कौन कौन से ऑप्शन में है, पहले में और चौथे में। ठीक है, 2 ऑप्शन अपने सही होंगे। तो देखिए अब अपोजिट देखूंगा मैं, तो अपोजिट कौन से में आएगा, तो यहाँ पर सी से आगे एक्स से सी अपोजिट है, तो इधर आगे +5 होगा सी में, तो सी +5 8 होगा। तो इधर जो दूसरा अक्षर आएगा वो एच आएगा। तो एच कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। 28 और 32 के बीच में 4 का डिफरेंस है। 32 और 41 के बीच 9 का डिफरेंस है। और 41 और 47 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो ये 16 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको 2 का स्क्वायर दिख रहा होगा, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो आगे 5 का स्क्वायर आना चाहिए। कितना, 25। 25 + 57 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 82। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको रिक्त स्थान दिए होंगे, ऑप्शन में से आपको कौन सा सही ऑप्शन छांटना है। तो देखिए यहाँ पर जे दिख रहा है मेरे पास, जे के बीच में एक स्पेस है, फिर एम भी दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे को इधर जे और एम दिख रहा है, तो ठीक है। और यहाँ पर एम के बाद जो खालिस्तान होगा उसमें बी आना चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, तो सेकंड लास्ट में बी कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, पहले में, दूसरे में और चौथे में। तो अब मैं इसको वो बनाने की कोशिश करूँगा कि इसका वर्ड फॉर्मेशन क्या होगा। तो देखिए जे से स्टार्ट हो रहा है ये शुरुआत में, तो मैं यहाँ से उठाऊँगा, तो जे मेरे पास डैश एम बी बी आ गया। तो इधर मैं बी का अगला वर्ड बी भरूँगा इधर, तो दूसरे में बी आएगा। तो दूसरे में जो मैंने ऑप्शन लगाए उन सब में बी है, तो आगे बी से आगे ए है, तो यहाँ पर लास्ट में बी से आगे ए हो जाएगा। तो सभी में बी के आगे ए है, लेकिन अब देखिए जे से आगे कौन सा वर्ड आएगा, तो यहाँ पर एक यू मेरे को यूनिक वर्ड दिया गया है जो इसमें अभी तक नहीं आए, तो यहाँ पर यू आ जाएगा। तो यू बी ए लास्ट का ऑप्शन हो जाएगा। तो यू बी ए कौन कौन से में है, दूसरे में है और चौथे में, दोनों में है। तो पहला ऑप्शन तो अपना एलिमिनेट हो गया। अब देखिए जे यू एम बी बी ए डी, ये अपना वो आ रहा है, तो पहले में यू आएगा। ठीक है, दोनों में यू है। और ए के आगे क्या आएगा, तो ए के आगे डी आएगा। ठीक है, तो बी के आगे डी कौन से में है, तो बी के आगे डी केवल जो चौथा ऑप्शन है उसमें है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये अपना चौथा ऑप्शन सही हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह के क्वेश्चन में असंगत वर्ड छाड़ना है, कौन सा है। तो देखिए सी और जे में +7 हो रहा है, जे से क्यू में +7 हो रहा है, और क्यू से जो वाई है उसमें कितना हो रहा है, तो +8 हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, तो एच से ओ में +7, ओ से वी में +7, और वी से जो सी है उसमें भी +7 हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए एम से टी में +7, और टी से ए में +7, और ए से एच में +7 हो रहा है। यानी कि इन दोनों में प्लस 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 7 हो रहा है, और इसमें +7 +7 और +8 हो रहा है। तो पहला ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये असंगत है, बाकी तीनों एक जैसे हैं। आगे देखिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन में अपना टाइम बचाने के लिए क्या करें कि सबसे पहले भाग वाला देखो कि भाग वाला किन किन के बीच में है। अगर वो भाग पूरा चल जाता है तो यानी कि यानी कि वो ऑप्शन उसको आगे करेंगे। अगर उसमें भाग पूरा नहीं जाएगा तो उसको ऑप्शन को वहीं छोड़ देंगे। तो देखिए 120 में मैं 42 का भाग दूं, तो 42 7 का गुणनफल है, सॉरी 42 7 का गुणनफल है, 7 गुणा 6 होता है। तो देख 120 में 7 का भाग नहीं जाएगा, और आगे 88 है तो इसमें भी 7 का भाग नहीं जाता है। तो पहला ऑप्शन मैं यहीं छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन उठाऊंगा। दूसरे ऑप्शन में जो गुणा और भाग हैं वो लास्ट में है, यानी कि 240 भाग 48 गुणा 2, इस तरीके से है। तो देखिए इसमें भाग जा रहा है पूरा, ये 10 आ रहा है, इधर 2 से ये कट गया, तो इस तरीके से देखिए 10 आ गया। अब मैं इसको आगे करूँगा तो 10, तो इस गुणा भाग से आ गया इधर से, उसके आगे क्या है, प्लस में है, और 42 इसके आगे है, और उसके आगे माइनस है 120। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो 130 में से कितना घटाऊँ, यानी कि 130 में 42 घटाऊँ, यानी कि 100 में से 12, तो 88 आ जाता है, यानी कि 12 88 इधर आ रहा है। यानी कि अपना दूसरा ऑप्शन सही हो गया, आगे अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, फिर से एक प्रकार के क्वेश्चन, यानी कि अब जो एसएससी का पैटर्न है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा रहे हैं,
ताकि आप टाइम ज़्यादा ले सके रीजनिंग में, तो और आपके पास टाइम कम बच सके। तो देखिए इसमें क्या देखूँ मैं, तो भाग को मैं ऐसी जगह लगाऊं कि पूरा पूरा जाए। पहले मैं देखता हूं कि वैसे पूरा जा रहा है क्या, तो 14 का 84 में भाग जा रहा है क्या, तो 14 दूना 28, 14 ती 42, 4 चौक 56, 14 पंच 70, 4 छः की 84, तो पूरा जा रहा है। तो और 6 आ रहा है, 6 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 चंगा 36, 6 7 42, 6 8 48। ठीक है, मैं पहले गुणा और भाग को मैं ऐसे की ऐसे रखता हूँ, प्लस माइनस को इंटरचेंज करता हूँ। ठीक है, तो 48 में मैं +3 करूँ और यानी कि ये माइनस हो गया और 23 और ये प्लस हो गया, यानी कि मेरे पास 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको ऐसे की ऐसे रखूं और माइनस और जो गुणा है उसको चेंज करूं। तो 6 गुणा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और जो आगे 8 है और माइनस की जगह गुणा 3, और 23 प्लस में इधर इस तरीके से हो गए। तो इसका क्या आएगा, तो 8 तिया 24, और 24 में घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि 29 हो जाएंगे दोनों, और 29 में से 24 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पर एक यानी कि इस तरीके से वेन आरेख दिया गया है और इसमें सर्वोत्तम रूप छाटना है। तो आप जानते हैं कि जो मुद्रा होती है, पैसों और टका क्या है, दो मुद्राएं अलग अलग दोनों देशों की। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, तो यहाँ पर टैंकर को इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए टैंकर में पहले देखते किस प्रकार से हो रहा है। तो टी से बी देखिए +2, ए से सी देखिए +2, एन से पी देखिए +2, और के से एम देखिए तो +2, यानी कि +2 +2 +2, लास्ट में और चेक कर लीजिए आर से टी में +2, यानी कि +2 चल रहा है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, S+2 करेंगे तो S+2 क्या आएगा, U आ जाएगा। O+2 Q, C+2 E। देखिए कौन कौन से ऑप्शन में अपना आ रहा है, पहला है, चौथा है, यानी कि 2 एलिमिनेट हो गए। तीसरा भी आ रहा है शायद, तीसरे में F है, तीसरे में F है, यानी कि 2 ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए। तो आगे देखिए, R में +2 करेंगे तो क्या आएगा, U आएगा फिर से, और R में +2 करेंगे तो T आएगा, 18 + 2 T होगा, T दोनों ऑप्शनों में है। ए का +2 करेंगे तो सी आएगा, टी के आगे सी दोनों ऑप्शनों में है। तो देखिए इन दोनों में मैच कीजिए कौन से अक्षर में अलग अलग है, यानी कि जो थर्ड लास्ट है उसमें दोनों में अलग अलग है। तो टी का देखिए +2, टी का +2 क्या आता है, वी आता है, तो वी पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इस तरह के क्वेश्चन है। इसमें 3 को 17 से संबंधित है, 9 47 से संबंधित है, तो 6 किससे संबंधित होगा। तो मैं एक तरीके से फॉर्मली वे में इसको करता हूँ। तो मैं 17 को 3 कैसे ला सकता हूँ, 3 से 17 कैसे ला सकता हूँ, 3 को मैं 5 से गुणा करूँ और 2 जोड़ूँ तो 17 आता है, 3 पंजो 15 + 2 17। ठीक है, अगर मैं 9 को 5 से गुणा करूं और इसमें 2 जोड़ूं तो 9 पंजो 45 + 2 47 आता है। उसी प्रकार अगर मैं 6 को 5 से गुणा करूं तो कितना आ जाता है, 30, प्लस में 2 करूं तो कितना आता है मेरे पास, 32। 32 कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में। आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 82 और 105 के बीच डिफरेंस ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, तो कितना डिफरेंस है, तो इनके बीच में डिफरेंस है, तो ये हो गया 18 + 5 यानी कि 23 का डिफरेंस। 105 और 36 के बीच में 31 का डिफरेंस, और 36 से 77 के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, तो ये हो गया 41 का डिफरेंस। ठीक है, और 177 से 224 के बीच में कितने का हो गया, तो 24 दूनी 48, 48 यानी कि 47। और जो 224 है और 283 है उसके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो मैं इसको 24 को 23 मान लेता हूँ, यानी कि 3 60 61। ठीक है, तो 61 का डिफरेंस है, 61 नहीं 59 का डिफरेंस है शायद, 13 6, हाँ 59 का डिफरेंस है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि सब प्राइम नंबर हैं और इनमें एक छोड़कर एक प्राइम नंबर लिया गया है, यानी कि इसके बीच में 29 छोड़ दिया, इसके बीच में कितना छोड़ दिया, 37, इसके बीच में कितना छोड़ दिया, तो इसके बीच में 43 छोड़ दिया। तो इस तरीके से इनके बीच में प्राइम नंबर छूटे हैं, तो इसके एक प्राइम नंबर छोड़ के अगला क्या होगा, तो इसका अगला प्राइम नंबर कितना है,
तो अगला प्राइम नंबर होगा 61। 61 के बाद कौन सा आता है? 67। तो 67 इसमें जोड़ना है, तो 283 में 67 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 350। तो 350 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पर एक क्रम, उल्टा सीधा क्रम दिया गया है, इसको तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में जमाना है। तो किसी भी जो पुस्तक होती है उसमें सबसे पहले क्या आता है? तो उसमें सबसे पहले आवरण पृष्ठ आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद उसमें आता है प्रस्तावना, यानी कि पेज खोलते हैं उसके बाद सबसे पहले आपको प्रस्तावना दिखाई देती है। उसके बाद में उसको आपको अध्याय की सूची, यानी कि उसमें जो कंटेंट है उसको दिखाई देता है। तो उस पहला ऑप्शन आ जाएगा। 4 3 1 कौन से ऑप्शन में है? पहले तीसरे में है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर लास्ट में देखिए, सभी तीनों फलक रंगे हुए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में याद रखिएगा, अगर पूछे कि आपको यानी कि घन को कलर किया गया है किसी भी रंग से और उसमें तीनों रंगे हुए फलक पूछे, तो उसका राइट आंसर होगा 8। आप 8 देखते ही उसको राइट आंसर लगा देंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25। आपको ये एक डिब्बा दिया गया है इस तरीके से, इसमें ये जो इस तरीके से नंबर हैं ये 19 के नीचे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह जो नंबर आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मैं इसको इधर लिख देता हूँ आपको अच्छे से दिखे इसके लिए। तो ये इस तरीके से दिए गए हैं, 7 8 9 8 11 14 और 17, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 14। तो देखिए मैं इसको किस तरीके से करूँगा, मेरे को किसी भी तरीके से यानी कि इसको इस तरीके से संक्रिया करनी है कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आए वो पता कर सकूँ। तो मैं देखूँ कि 18 में अगर मैं 7 जोड़ दूँ तो कितना हो जाता है मेरे पास? 23। और उसमें से 8 घटा दूँ तो कितना आता है? 17 आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें करूँ कि 19 में से 9 जोड़ दूँ तो 19 और 9 28 हो जाता है। 28 में से मैं 14 घटाऊँ तो मेरे पास 14 आता है। इसी तरीके से मैं 24 में 8 जोड़ दूँ तो कितना हो जाता है? 32। और 32 में से मैं अगर 11 घटा दूँ तो 32 में से 11 घटाऊँगा तो कितना आएगा? तो मेरे पास 21 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आपने अभी तक टेक्स्ट बुक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स से लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। और आप हमारा कोड 3YGL61 भी डालकर 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।